जय श्री राम। मैं आचार्य विजयकांत सांडिल्य आर्य सांडिल्य सेवा संस्थान की तरफ से सभी देशवासियों के हिंदू के वर्ष परम प्रेम, सौहार्द और मिलन के इस पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हम होली क्यों और कब मनाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा में फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भद्रा के उपरांत हम सब होलिका दहन करते हैं और उसके दूसरे दिन होली का यह पावन पर्व मनाते हैं। हर्षोल्लास के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, परिवार के साथ सब मिल करके रंग के पावन पर्व होली को हम सब मनाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का वह पावन पवित्र दिन आज हमारे जीवन में आया हुआ है, जिस दिन हम सब होलिका दहन करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राक्षस हुए थे, जिन्होंने पूरे पृथ्वी पर अपना आक्रांत फैलाया था। यहाँ तक वर्णन मिलता है कि इनके डर से देवता भी स्वर्ग छोड़ करके पर्वत की गुफाओं में भाग लिया करते थे। स्वर्ग तक इनका अधिकार था, लेकिन संयोग की स्थिति ऐसी बनती है कि इन्हीं के कुल में भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त बेटा पैदा होता है, जिसका नाम है प्रहलाद। भक्तराज प्रहलाद को जन्म से पहले ही माँ के उदर में ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा नारद जी के द्वारा मिल गई थी, और माँ के उदर में जो ज्ञान मिला उसका परिणाम यह हुआ कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वह प्रभाव उनका कम नहीं हुआ, बल्कि श्रीहरि के प्रति उनका विश्वास और बढ़ता गया। और इसी को देखते हुए वह हिरण्यकश्यप अपना पूरा साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड में जमाना चाहता था। यहाँ तक कि उसके राज्य में जो देवताओं की पूजा करते थे उनको मार डालता था। खुद भगवान बन बैठा और अमर होने के लिए उन्होंने जा करके पर्वत पर तपस्या करी। बहुत कठिन तपस्या किया। दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबा करके दोनों हाथ को ऊपर उठा करके कठोर तप किया। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो मुझे आप ऐसा वरदान दें कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, साल के 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, यहाँ तक कि आपके सृष्टि में बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। इस तरीके से घुमा करके जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी का वरदान पा करके बहुत प्रसन्न होता है कि आज तो मैंने ब्रह्मा जी को भी मूर्ख बना दिया। यही अंतर होता है। कहा जब मैंने सीधा सीधा अमरता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन घुमा करके मैंने सब कुछ मांग लिया और उन्होंने यह वरदान मुझको दे दिया, और यह वरदान अमरता से कम नहीं है। इसलिए अब मैं अमर हो गया। अब तो उसका प्रभाव त्रैलोक्य में फैल गया। पूरे त्रैलोक्य में अपने आप को अमर समझने लगा और अपने आप को ही भगवान मानने लगा। अब जो भी उसकी पूजा नहीं करता, जो भगवान की पूजा करता, श्री हरि विष्णु की पूजा करता, उसको मौत के घाट उतार देता। जो इसकी पूजा करते, इसकी बात मानते, उसी को वह अपना सहारा देता था। अब इन्हीं का बेटा प्रहलाद पढ़ने के लिए गया गुरुकुल में, जो कि संडामर्क इनके यहाँ गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे। उनके यहाँ जाने के बाद कहता है कि हमारे बेटे को राक्षसी विद्या, छल विद्या, कूटनीति विद्या, जितनी भी ये राक्षसी विद्याएं हैं, ये सब आप इनको पढ़ाइए। लेकिन भगवान को तो कुछ और मंजूर था।
प्रहलाद जी वहाँ जाने के बाद भी जैसे कीचड़ में कमल खिलता है और कीचड़ की एक बूंद भी कमल को स्पर्श नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार से आज भक्तराज प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, राक्षस के ही विद्यालय में उसी के आदेशानुसार पढ़ने के लिए गए, लेकिन राक्षसों का एक भी प्रभाव, एक भी कुप्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ा, क्योंकि जन्म से पहले माँ के उदर में ही उन्होंने ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ले रखी थी और वह प्रभावी हुई। इसीलिए कहा भी जाता है आजकल भी माताओं को कि जब उनके उदर में उनका शिशु पल रहा हो तो उस समय भगवत भक्ति करनी चाहिए, उस समय अनावश्यक वार्तालाप, अनावश्यक कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज स्थिति यही है कि भक्तराज प्रहलाद माँ के उदर से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा लेकर के राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। एक दिन हिरण्यकश्यप लेकर के आता है भगवान भक्त प्रहलाद जी को और गोदी में बैठा करके प्यार से पूछता है कि बेटा गुरुजी ने क्या क्या पढ़ाया है। भक्तराज प्रहलाद बहुत प्रेम से कहते हैं कि पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। इतना सुनते ही अपनी गोदी से उठा करके फर्श पर पटक दिया। अब प्रहलाद जी कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। अरे मैंने सही बात ही तो बताई है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप को यह मंजूर नहीं था। वो तो ये चाहता था कि मेरी भक्ति कैसे होगी, मेरी पूजा कैसे होगी, यह बताओ। राक्षस लोग अपने छल में कैसे सफल होते हैं, यह बताओ। तुम अपने शत्रु देवताओं को कैसे परास्त कर सकते हो, यह बताओ। तुम कूटनीति से, छल नीति से दूसरों का राज्य अपने राज्य में कैसे मिला सकते हो, यह बताएं। लेकिन तू तो कह रहा है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। अरे तू कुलद्रोही है। इस चंदन के वन में कटीला बबूल कहाँ से आ गया। बहुत उपाय किया मारने के लिए, हाथी से कुचलवाया, पर्वत के नीचे फेंकवाया, नदी में डलवा दिया, सर्पों से कटवाया, विष भरा प्याला उसको पिलाया, लेकिन ना जाने कहां से कौन रक्षा कर रहा है। प्रहलाद जी को ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कोई तो है जो उनकी रक्षा कर रहा है और इनका विश्वास और मजबूत होता चला जा रहा है। इसी कड़ी में जब यह हार गया तो इनकी एक बहन थी जिनका नाम था ढूंढा। वह ढूंढा राक्षसी, ब्रह्मा जी से उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। अब वह आई और कहती है कि भैया आप परेशान ना हो, आप इस बालक को लेकर के इतना परेशान है, आइए मैं इसको चट में अभी चुटकी बजा करके सारा मामला आपका हल कर देती हूँ, आपका शत्रु इसी में समाप्त हो जाएगा। कहा बहना बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से तप करके वरदान प्राप्त किया है कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती, एक चिता लगाई जाए और मैं इसको अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी और उसी अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा और मैं हंसते हुए बाहर आ जाऊंगी, आपका शत्रु भी समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। यह नीति हिरण्यकश्यप के समझ में आई और उसने यही किया। चिता लगाई गई, ढूंढा राक्षसी प्रहलाद जी को बहला फुसला करके अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। अग्नि लगाई गई, चिता जोर जोर से जलने लगी और देखते ही देखते ढूंढा राक्षसी का शरीर भी जलने लगा। जोर से चिल्लाई, ब्रह्मा जी आपका वरदान झूठा हो गया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आकाशवाणी होती है कि ऐ ढूंढा राक्षसी, तुझे यह वरदान मिला था अपने शरीर की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, कि जब तुम्हारा प्राण संकट में हो, अग्नि से घिर गई हो, तो उस समय तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी, न कि किसी का प्राण लेने के लिए, वो भी भगवान के भक्त का प्राण लेने के लिए। इस समय यह वरदान काम नहीं करेगा। और देखते ही देखते ढूंढा राक्षसी जल करके भस्म हो जाती है और प्रहलाद जी
हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। यह है भगवान की भक्ति का परिणाम। और उसी दिन से हम सब फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भद्रा के बाद होलिका दहन करते हैं कि आज हम राक्षसों का अंत कर रहे हैं, हम बुराइयों का अंत कर रहे हैं। उसको हमारे अंतःकरण में जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच आदि जो बुराई रूपी जो डुंडा राक्षसी है, उसका हम आज इस होलिका में दहन कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम सब आज भी होलिका दहन करते हैं। और होलिका दहन का आज का जो शुभ मुहूर्त है, दोपहर 1:33 पर भद्रा समाप्त हो रही है और रात्रि में 12 बजे के बाद तक पूर्णिमा है। इसके बीच में सायंकाल में प्रदोष काल में निशा मुख में यानी प्रदोष काल यानी गोधूली बेला जिसको हम बोल सकते हैं, गोधूली बेला के बाद रात्रि जैसे प्रवेश करती है उसी समय सबसे उत्तम मुहूर्त है। उस समय हम होलिका का विधिवत पूजन करके ओम होलिकायै नमः से गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके उनको जलाएं और जला करके अग्नि देवता से प्रार्थना करें कि हे अग्नि देवता, जैसे आपके जलने से आपके आ जाने से जितनी भी जो भी आपके अंतःकरण में आ जाता है आप उसे जला करके भस्म कर देते हो। इसलिए आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर आप ऐसी कृपा करें कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी बुराइयां हों वो सारी बुराइयां इसी तरीके से जल करके भस्म हो जाएं और हम सब हर्षोल्लास के साथ होली का पावन पर्व मनाएं। तो इसीलिए जब प्रहलाद जी वहाँ से बाहर निकले तो उनके जो भी इष्ट मित्र थे वो सब अगले दिन खुशियों से झूमते हुए होली पर्व मनाते हैं, रंगों का उत्सव मनाते हैं। और उसीलिए आज हम सब लोग भी एक राक्षसी पर देवताओं के विजय के उपलक्ष्य में, एक अनाचार पर अच्छे कार्यों की विजय के लिए, एक अपराध पर भक्ति की विजय के लिए और एक राक्षस पर भक्तराज प्रहलाद की विजय के लिए हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं होली का त्यौहार। और भी कारण इसके हैं। हम गोकुल में भगवान श्री कृष्ण रंगों की होली मनाया करते थे, राम जी अवध में रंगों की होली मनाया करते थे, लेकिन आज के होली में और पहले के होली में बहुत अंतर है। पहले टीसू के फूलों से, वन की औषधियों से रंग अबीर गुलाल बना करते थे, जो कि हमारे शरीर की त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होते थे, औषधि का काम करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा क्या चल रहा है कि जो बहुत कठोर केमिकल से जो अबीर गुलाल बनाए जा रहे हैं वो सब हमारे शरीर की त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपनी पुरानी पद्धति पर वापस आना होगा। हम होली से, अबीर से जो अभी तक हम खेल रहे हैं उन केमिकल से हमको दूर होना होगा और जो कि हमारे शरीर के लिए लाभकारी हों ऐसे औषधीय तत्वों से बने हुए अबीर का हम उपयोग करेंगे। एक दूसरे को फूल देंगे, एक दूसरे के माथे पर हम चंदन लगाएंगे, न कि हम केमिकल वाला अबीर रंग। और आजकल तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती चली जा रही है। कहीं कहीं पर तो ऐसे देखने को मिलता है लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। यह कीचड़ उछालने का त्यौहार नहीं बल्कि एक दूसरे से प्रेम से गले मिलने का त्यौहार है, एक दूसरे को हृदय से लगाने का त्यौहार है। हम यह सोच करके एक दूसरे के पास मिलने के लिए जाएं कि अभी तक हमारे आपके बीच में अगर कोई बात ऐसी हो गई हो जिसके कारण से हमारे आपके संबंध में खटास आ रही हो तो हम उसको भुला करके आज से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसलिए हम होली का पर्व मनाते हैं और यह पर्व तो आज से नहीं सनातन से चला आ रहा है और तब से ही हम खुशी और हंसी के इस पावन त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री।